गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा सभी? हाँ जी। देखो बेटा, आज अपन आपके सिलेबस का जो पेपर नंबर 3 है मैकेनिक्स, इंक्लूडिंग द 5 यूनिट्स, 30 यूनिट्स फ्रॉम द डायनेमिक्स and 2 यूनिट्स फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स. Now, first we are going to start the part of डायनेमिक्स. फटाफट से बेटा कनेक्ट हुए. देखो, आपका एक नजरिए से अगर देखा जाए बेटा, तो लगभग ये थोड़ा पेपर मतलब कंटेंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा है. तो अपन इसको क्या है कि शॉर्ट में करने के लिए, क्योंकि चीजें तो अपन आज तक देखो, चाहे कोई भी पेपर पढ़ाया अपन ने, चीजें कंप्लीट कराई है. एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन कहीं छोड़ा नहीं. ठीक है. और चाहे कोई कुछ भी कराए चाहे ना कराए, मेरी हमेशा से आदत रही है इस पेपर के बारे में कि अनसोल्ड सवाल एक्सरसाइज के मैं सारे कराते आया हूं और सारे कराऊंगा. ठीक है. एक्सरसाइज के अनसोल्ड सवाल आपने देखे होंगे कि मैंने कॉम्प्लेक्स में भी कराए थे. ठीक है. सारे अलजेब्रा में तो जरूरत पड़ी नहीं ऐसी क्वेश्चंस की, क्योंकि थ्योरम्स का पार्ट ज्यादा था उसमें. और आप डायनेमिक्स में भी ऐसा देखेंगे कि अपन अनसोल्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि एग्जांपल्स तो बेटा आपके सामने है. एग्जांपल्स आप लोग करते जाएंगे साथ साथ, तो कोई भी दिक्कत आएगी किसी भी एग्जांपल में तो वो मैं आपको करवाऊंगा. ठीक है. चलो, तो यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा अपन. यूनिट फर्स्ट. यूनिट फर्स्ट. अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट अपन चालू कर रहे हैं बेटा. ठीक है. चाहे थ्योरी पार्ट हो चाहे अनसोल्ड सवाल हो, सारे पीडीएफ मैंने आपके स्टडी मटेरियल पे डाल दे दूंगा. जो मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उससे पहले वो चीज डाल चुका हूं. आज आप चेक करेंगे तो फर्स्ट सी एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस की पहली यूनिट है, फर्स्ट सी और फर्स्ट डी. फर्स्ट सी एक्सरसाइज का स्टडी मटेरियल में कंप्लीट मैंने पीडीएफ डाल दिया है. ठीक है. वो आपकी सुविधा के लिए है. क्योंकि जहां तक मैकेनिक्स में थ्योरी की बात आती है तो 2-4 लाइन थ्योरी में लिखनी होती है कि भाई at a time t our particle is at the point this, and at the time t plus delta t our particle reached at this point. तो वो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. फिर भी अगर इंग्लिश वाले बच्चों को, क्योंकि मैंने जो पीडीएफ डाली है वो हिंदी मीडियम में है. ठीक है. ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 4-5 लाइन थ्योरी की होती है. और फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो मेरे साथ साथ उतार लेगा. हेलो. हाँ. हाँ. अच्छा. हाँ. हम्म, चलो करता हूँ फिर, है ना, थोड़ी देर में. आ जाए. ठीक है. तो चालू करते हैं बेटा. पहला जो टॉपिक है आपका वो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अरिये और अनुप्रस्थ वेग. वह अनुप्रस्थ वेग.
रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है बेटा, मतलब कोई पार्टिकल किसी प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी टाइम टी पर उसकी रेडियल वेलोसिटी क्या है और उसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है। मान लेते हैं कि इस कर्व के अलोंग अपना पार्टिकल मूव कर रहा है, ये कोई कर्व है, ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है, इसको अपन पोल कहते हैं, ये इनिशियल लाइन थीटा बराबर 0 है इस पे। मान लेते हैं टी समय पर हमारा पार्टिकल जो है बेटा वो कहां पे है, इस पॉइंट पी पर है, और इस पी के कोऑर्डिनेट्स है आर और थीटा। क्या कोऑर्डिनेट्स है बेटा, आर और थीटा, दैट इज दिस थीटा, दिस इज आर। टाइम टी पर, टाइम टी प्लस डेल्टा टी समय के बाद में वो पार्टिकल बिंदु पी पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा, ये पॉइंट क्यू हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। मीन्स ये जो एंगल है बेटा ये डेल्टा थीटा हो गया, और ये यहां से ओ से क्यू तक ये है आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, अब बात आती है टाइम टी। टाइम टी पर हमारा पार्टिकल कहाँ है, पॉइंट पी पर। टाइम टी पर रेडियल वेलोसिटी, रेडियल मतलब रेडी वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी, रेडियल मतलब रेडी वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी। रेडी वेक्टर क्या होता है बेटा, किसी भी पार्टिकल के लिए उस पॉइंट को पोल से मिलाने वाली लाइन, जिसको आप ध्रुवांतर रेखा बोलते हो हिंदी में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में वेग, रेडी वेक्टर की दिशा में वेलोसिटी क्या कहलाती है, रेडियल वेलोसिटी। दैट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यही है रेडी वेक्टर की डायरेक्शन टी टाइम पर। और रेडी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग या ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है। दैट इज इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया गया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डॉटेड डायरेक्शन में वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है बेटा। क्लियर, बताओ। चलो, यहां से क्यू से मैंने इस ओपी पर परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, लाइक ये मान लो एम, क्यू से मैंने ओ पी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं बेटा वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर। डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में रेडियल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बारे में अपने को देखना है। अगर मैं कहूं ये ओ क्यू क्या है, समझना इधर, ये ओपी बनाया मैंने, ये ओपी, ये आपका ओ क्यू है बेटा, ये आपका ओ क्यू है, समझना इधर, ये एंगल डेल्टा थीटा है। मैंने यहां से क्यू से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये पी मान लो यहां है, ये ओपी यहीं तक है, तो ये पॉइंट इसको आगे बढ़ाएं तो पॉइंट एम पर आकर मिलता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ओ क्यू का ओपी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या हो गया, ओ एम। ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी। ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर ओ एम, यहां से यहां तक इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी, मैक्स एंगल डेल्टा थीटा। तो क्या आएगा, ओ क्यू कोस ऑफ डेल्टा थीटा। अगर मैं बात करूं क्यू एम की बेटा, तो क्यू एम क्या आ जाएगा,
ओ क्यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा। बताओ बात समझ में आई है बेटा? तो मुझे निकालना है डेल्टा टी टाइम में इस ओपी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा? पीएम यहां से यहां तक बढ़ा ही है। पीएम की डायरेक्शन देखे हम तो डिस्प्लेसमेंट के तौर पर। तो रेडियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डेल्टा टी टेंस टू 0 पीएम अपॉन डेल्टा टी। पीएम की वैल्यू निकाल लेंगे। आई बात समझ में? डेल्टा टी टाइम में ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रहा। यहां से यहां पहुंच गया ये पॉइंट। डेल्टा टी समय में इस ओपी की डायरेक्शन में यहां होना चाहिए था पॉइंट ये, लेकिन ये कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। अरे प्रोजेक्शन ही तो है ये। अगर मैं डेल्टा थीटा टेंस टू 0 कर दूं, टी टाइम की बात करूं, तो ये प्रोजेक्शन कहां हो जाएगा? ये ओएम के बराबर। कहां क्या हो जाएगा? ओएम के बराबर। डेल्टा थीटा बराबर 0 हो तो कोस 0 की वैल्यू एम, ओएम बराबर ओ क्यू। ये ओ क्यू और ओएम दोनों क्या होंगे? ऑन साइड हो जाएंगे ऐसे। और डेल्टा टी समय में ये ऐसे उठ गया। समझ में आई बात? ठीक है। तो कितनी ऊंचाई पर चला गया ये? क्यू एम ऊंचाई पे। ओ पी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? क्यू एम। क्या हो गया? क्यू एम। आया सबको समझ में? समझ में आई क्या बेटा बात? चलो, तो मैं लिख रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। ए टू जेड सारी कंप्लीट चीज मैंने पीडीएफ बना करके स्टडी मटेरियल पे डाल दी। आप केवल बढ़िया तरीके से समझो, बढ़िया तरीके से आप केवल समझने का काम करो। शानदार तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे 3-4 लाइन हिंदी और इंग्लिश में वैसे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आप लिखना चाहें मेरे साथ साथ उतार लो, क्योंकि मैं बोर्ड पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है। हिंदी में बोलता भी जा रहा हूँ, बच्चों को दोनों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ डाल रहा हूं तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। मैं पूरी पीडीएफ में जो ए टू जेड पूरा डिस्क्रिप्टिव पूरा आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन। ठीक है। आप देखेंगे अभी डायग्राम सबके समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग, इस आर्क को नाम दे देते हैं अपन ए बी। इस आर्क को आगे बढ़ा दो। ऑन एन आर्क ए बी such that at a time t particle position of particle is at t r theta, and at time t plus delta t position become at q r plus delta r theta plus delta theta. Clear? Draw qm perpendicular to op। बस ये इतनी सी लाइन हिंदी इंग्लिश का फर्क है, आगे तो बाकी मैथमेटिकल है सारी चीजें। क्या लिखा मैंने कि माना वक्र या चाप ए बी पर एक कण इस प्रकार गति करता है कि टी समय पर उसकी स्थिति कहां पर है? बिंदु पी पर। और टी प्लस डेल्टा टी समय पर पार्टिकल कहां पहुंच गया? बिंदु क्यू पे पहुंच गया। क्लियर बेटा? चलो, अब मुझे निकालना है टी समय पर अरीय वेग का मतलब रेडियल वेलोसिटी। टी समय पर पार्टिकल कहां है? यहां। टी समय पर अरीय वेग मतलब इस ओपी की दिशा में वेग। तो ओपी की दिशा में वेग निकालोगे तो डेल्टा टी समय में ओपी की दिशा में कितना परिवर्तन हुआ?
किसमें? विस्थापन में। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है बेटा। तो कितना विस्थापित हुआ ये पीएम? टी समय पर यहां पे था, और अगर हम इसी डायरेक्शन में देखें, ओपी की डायरेक्शन में देखें इस ओक्यू को, तो कहां पे पॉइंट पी एम पर है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया पीएम। तो देखो, अतः बिंदु पी पर अरीय वेग, रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 पीएम अपॉन डेल्टा टी। पीएम का मतलब क्या कि डेल्टा टी समय में ओपी की दिशा में विस्थापन। क्लियर? क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टी टेंस टू 0 पीएम को मैं क्या लिख सकता हूं? ओएम माइनस ओपी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? ओएम कितना है बेटा? नीचे लिख रखा है, इसीलिए पहले निकाल लिया था मैंने। ओएम कितना है? ओक्यू कोस ऑफ डेल्टा थीटा। ओक्यू कितना है? आर प्लस डेल्टा आर। तो आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस ओपी आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर बेटा? चलो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। देखो कोस थीटा क्या होता है बेटा? कोस थीटा होता है, कोस डेल्टा थीटा का मैं एक्सपेंशन करूं तो क्या आएगा बेटा? 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, लिमिट क्या है? डेल्टा टी टेंस टू 0। मतलब ये बिंदु Q किसकी तरफ आ रहा है? P की तरफ आ रहा है। बिंदु Q किसकी तरफ टेंस कर रहा है? P की तरफ। और जब बिंदु Q P की तरफ टेंस करेगा तो ये जो थीटा डेल्टा थीटा एंगल है वो बहुत छोटा होता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे ये Q बिंदु इस P की तरफ आएगा, यहां आया, सोचो तो आप देखो पहले पहले वाले एंगल में और इस वाले एंगल में फर्क है कि नहीं है? पहले डेल्टा थीटा था और अब डेल्टा थीटा, फर्क है, पहले से आधा ही रह गया। तो अगर बिंदु Q P की तरफ आ रहा है उस कंडीशन में डेल्टा थीटा टेंस टू 0 ऑल्सो, मतलब वेरी स्मॉल है। और कोई भी छोटी से छोटी क्वांटिटी की पावर आप बढ़ाते जाओगे उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी क्वांटिटी जो यहाँ पर वेरी स्मॉल है उसकी पावर 1 वाली टर्म लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लेनी है। बाकी सबको 0 के बराबर मानना है या नेग्लिजिबल मानना है, नगण्य लेना है। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा का स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है, उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा, उसको नगण्य ले लो, केवल कोस ऑफ डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो आर प्लस डेल्टा आर डॉट 1 माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। आर से आर कट गया, क्या रह गया? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ऑफ आर अपॉन डेल्टा ऑफ टी। और इन लिमिटिंग केस डेरिवेटिव का कंसेप्ट कहां से आया? ये हो गया डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी को अपन लिखेंगे आर डॉट। तो कोई समय टी पर अगर पार्टिकल बिंदु पी पर है और उसकी कोऑर्डिनेट्स है आर और थीटा, तो उसकी रेडियल वेलोसिटी होगी बेटा आर डॉट डी आर अपॉन डी टी। क्लियर? समझ में आया सबको अच्छे से रेडियल वेलोसिटी के बारे में? अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी देखो बेटा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी देखो। ट्रांसवर्स वेलोसिटी देखते हैं। सबके समझ में आ गया? लिखने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। समझो, केवल अच्छे से समझते जाओ तुम एक एक लाइन को, और पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखूंगा मैं एक एक लाइन, टेंशन मत करो। अब देखो बेटा,
नाउ transverse velocity at p पर अनुप्रस्थ वेग का मतलब क्या? पी के ओपी के लंबवत दिशा में वेलोसिटी, ओपी की लंबवत दिशा कौन सी बेटा? ये वाली। कौन सी दिशा है? ये वाली। तो ओपी के लंबवत दिशा में वेलोसिटी निकालने के लिए ओपी के लंबवत दिशा में कितना विस्थापन हुआ डेल्टा टी समय में? क्यूएम। अरे यहां से पी से लंबवत डायरेक्शन देखोगे आप तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, दोनों क्या है? ओपी के परपेंडिकुलर है। तो डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत कितना विस्थापन हुआ बेटा? वो पॉइंट जहां यहां होना चाहिए था वो कहां पहुंच गया? लंबवत दिशा में क्यू पर। तो क्यूएम, इसको वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल वी से। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यूएम अपॉन डेल्टा टी। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है बेटा। क्यूएम है यार ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, तो आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देखो इधर समझो बेटा, साइन ऑफ डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से होगा बेटा। ये मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है, तो उसकी पावर 3 तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गई, मतलब जीरो कर देगा एक बार भी। जैसे 0.00001 कोई डिजिट है, उसकी पावर आपने स्क्वायर भी किया तो जीरो हो गया, वो समझ लो, ठीक है। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो यहां पर क्या ले लेंगे? साइन डेल्टा थीटा। तो ये हो गया आर प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर मल्टीप्लाई डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। देखो इधर समझो, सिंस डेल्टा थीटा एंड डेल्टा आर both are very small, भाई डेल्टा आर भी क्या है? बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डेल्टा आर भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा थीटा भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन तो नेग्लिजिबल हो गया। तो उस कंडीशन में क्या बच गया? आर डेल्टा थीटा डेल्टा टी, और ये हो गया बेटा आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दैट इज आर डी थीटा अपॉन डी टी। और आर डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिखोगे? आर थीटा डॉट, आर ए थीटा डॉट। तो कोई पार्टिकल जो कि किसी आर्क पर मूव कर रहा है किसी टाइम टी पर, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा है, तो उसका रेडियल वेलोसिटी होगा बेटा आर डॉट, दैट इज डी आर अपॉन डी टी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगा आर थीटा डॉट, दैट इज आर डी थीटा अपॉन डी टी। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बेटा, परिणामी वेग किस दिशा में होता है? हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, सब जानते हैं। कोई भी पार्टिकल किसी वक्र पर मूव कर रहा है तो उसका परिणामी वेग क्या होता है? उस वक्र पर, उस बिंदु पर टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में होता है ये। तो परिणामी एक कंपोनेंट इधर u, एक कंपोनेंट इधर v, और इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा कैपिटल V, जिसको अपन क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा?
रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग, रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग हो जाएगा बेटा रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ स्मॉल u स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, दैट इज कैपिटल V। ये हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ये लो, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। कई कई जगह क्वेश्चंस में स्मॉल v से रिजल्टेंट वेलोसिटी को यूज कर रखा है, तो वो सिंबल्स है भाई। मैं अभी इसको यू स्मॉल v कह रहा हूँ, वो सिंबल ही तो यूज कर रहा हूँ वेलोसिटी के, तो अपन वो चेंज कर देंगे उस समय। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि आप नाम से आप जानो इस चीज को कि रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सबके समझ में आया क्या बेटा? अच्छे से बताओ एक बार कमेंट करके। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। When a particle moving on the any curve, then at any time t, the radial velocity and transverse velocity, कमेंट करके बताओ बेटा। कमेंट, यू कैन कमेंट टू मी by using text message and voice message। okay, आगे चलते हैं। देखो अब अपन बेटा एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अभी तो अपन ने क्या निकाली है? वेलोसिटीज, वेग, अरिये वेग, अरिये अनुप्रस्थ वेग। अब अपन अरिये त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करेंगे। अरिये त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, चलो। देखो देखो सब जानते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन की दर। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन, त्वरण कहते हैं बेटा। तो वही हमारा पार्टिकल मान लेते हैं, ये हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा। ये आपका पोल हो गया। एट टाइम टी मान लेते हैं कि वो पॉइंट पी पर है, और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर वो पॉइंट क्यू पर पहुंच गया मान लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये डेल्टा थीटा। अब हमें वेग में परिवर्तन की दर निकालनी है। डेल्टा टी समय, टी समय में यहां पॉइंट था, पार्टिकल की स्थिति कहां थी बेटा? यहां पे थी। इसका अरिये वेग मान लेते हैं कि u इस डायरेक्शन में, अनुप्रस्थ वेग v इस डायरेक्शन में। ठीक है, t प्लस डेल्टा टी समय में हमारा जो पार्टिकल है वो कहां पहुंच गया बेटा? यहां पहुंच गया। यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये। यहां पर रेडियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लेते हैं u प्लस डेल्टा u है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v प्लस डेल्टा v। मान लेते हैं कि वो v प्लस डेल्टा v है। ये 90 डिग्री है बेटा, ध्यान रखना। यहां भी ये 90 डिग्री है। मतलब रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ दिशा। यहां तक समझ में आई?
ये क्यू पॉइंट है बेटा, क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में पार्टिकल कहां है वहां वेग देख लो, टी समय में कहां था वहां वेग देख लो, और उन दोनों का डिफरेंस कर दो, वेग में परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन की दर निकालनी है तो डेल्टा टी से डिवाइड किया, लिमिट लगा दो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आई बात समझ में? अब केस एक ही फंस रहा है यहां पर कि हमें बिंदु P की दिशा में, P मतलब OP की दिशा में एक्सेलरेशन निकालना है। तो जो Q पर कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, Q पर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट चाहिए, Q पर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट चाहिए वो भी किसकी दिशा में चाहिए, OP की दिशा में चाहिए। किस दिशा में चाहिए, OP की दिशा में ही चाहिए भाई। तो देखो इस लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, इस लाइन को भी डार्क कर देता हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बिंदु Q से OP के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, OP के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, कहां से, बिंदु Q से, खींच दो जी। OP के पैरेलल लाइन खींचनी है तो देखो थोड़ा सा ये मामला हो गया, बोलो OP के पैरेलल, ये लो, ये OP के पैरेलल लाइन हो गई, कहां से, बिंदु Q से होते हुए। अब OP की जो लंबवत वाली है ये वाली, ये भी बना लेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है, OQ की, ये कौन सी डायरेक्शन है, OP की। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा थीटा। ये कितना एंगल हो जाएगा, डेल्टा थीटा। बात समझ में आई? ये कितना एंगल हो गया, डेल्टा थीटा। सबको दिख रहा है या बड़ा बनाऊं, सबको दिख रहा है या बड़ा बनाए, दिख रहा है क्या, दिख रहा है मेरे हिसाब से, अच्छे से दिख रहा है सबको। ये OP के लंबवत दिशा, ठीक है बेटा, ये OP के लंबवत दिशा कौन सी वाली, ये वाली, V वाली। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है, उसमें से ये निकल गया तो ये कितना रह गया, 90 माइनस डेल्टा थीटा। अब वापस देखो, वापस देखो, ये डार्क लाइन कौन सी वाली, OQ वाली, और ये डार्क लाइन, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, डेल्टा थीटा वापस, ये कितना हो गया, डेल्टा थीटा। अब मैं वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाल रहा हूं, वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाल रहा हूं किसकी दिशा में, OP की दिशा में, और OP के परपेंडिकुलर दिशा में, कहां पर, बिंदु Q पर। OP की दिशा कौन सी दिशा है बेटा, OP की ये वाली, इस दिशा में वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकालो। एक वेलोसिटी कंपोनेंट्स है U प्लस डेल्टा U, जो कि इस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा थीटा एंगल बना रहा है। तो उस वेलोसिटी कंपोनेंट का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, U प्लस डेल्टा U कोस ऑफ डेल्टा थीटा, कोस ऑफ डेल्टा थीटा। बात समझ में आई, बोलो। एक वेलोसिटी कंपोनेंट है ये डार्क वाला, ये इस डार्क डॉटेड लाइन से कितना एंगल बना रहा है, टोटल देखो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90 और आगे डेल्टा थीटा, तो 90 प्लस डेल्टा थीटा, V प्लस डेल्टा V कितना बना रहा है, 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो क्या हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V
कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा, और कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा हो गया, लिख देंगे आगे माइनस ऑफ साइन डेल्टा थीटा, वो आगे लिख देंगे। क्लियर? इस डायरेक्शन में आ गए दोनों कंपोनेंट। अब मुझे चाहिए ये वाली डायरेक्शन में, ओपी के लंबवत दिशा ये वाला, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए। किस कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। देखो निकाल लो, ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट इससे कितना एंगल बना रहा है? केवल डेल्टा थीटा बना रहा है, केवल डेल्टा थीटा। तो एक तो हो गया v प्लस डेल्टा v कोस ऑफ डेल्टा थीटा, और ये वाला कितना बना रहा है? 90 माइनस डेल्टा थीटा। देखो आप, ये u प्लस डेल्टा v इससे कितना बना रहा है? 90 माइनस डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा u प्लस डेल्टा u कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा। ठीक है बेटा, ये लो। क्यों? क्योंकि मुझे बिंदु P पर OP की दिशा में त्वरण चाहिए। तो बिंदु Q पर OP की दिशा में वेग माइनस बिंदु P पर OP की दिशा में वेग अपॉन डेल्टा t टेंस टू 0। OP की दिशा में डेल्टा t समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी दर। तो दोनों ही जगह OP की दिशा में वेलोसिटीज देखनी है। बात समझ में आ गई मेरी अच्छे से? सब बताओ कमेंट करके एक बार, ये चित्र समझ में आया क्या सबको? डायग्राम सबके समझ में आ गया क्या? कोई भी स्टूडेंट जहां कहीं भी किसी भी मोड पे देख रहा है, यू कैन सेंड मैसेज टू मी। हाँ भाई, रिपीट देखो एक बार। मैं इस चीज को बना रहा हूं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। यहां पर बिंदु P पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, रेडियल डायरेक्शन में u, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा v। ठीक है, ये O है ही अपना, ये थीटा है, ये डेल्टा थीटा है। मतलब OP डायरेक्शन और OQ डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? डेल्टा थीटा। यहां पर OQ की डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा u प्लस डेल्टा u, और OQ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा ये 90 डिग्री एंगल v प्लस डेल्टा v। ठीक है, मुझे चाहिए Q पॉइंट पर OP की डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो Q से होते हुए मैंने OP के पैरेलल लाइन खींच दी। Q से होते हुए OP के पैरेलल लाइन खींची है मैंने। ये लो, Q से होते हुए इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन। क्लियर? ये एंगल कितना हो गया? डेल्टा थीटा। इस Q पॉइंट को आप नीचे लिखो यहां, ये पॉइंट कितना, ये कितना एंगल हो गया? डेल्टा थीटा। तो मुझे Q पॉइंट पर वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो जो जो भी वेलोसिटी है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो। एक वेलोसिटी है u प्लस डेल्टा u, उसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या हो गया? u प्लस डेल्टा u कोस ऑफ डेल्टा थीटा। कितना एंगल बना रहा है? कोस डेल्टा थीटा।
u प्लस डेल्टा u कोस ऑफ डेल्टा थीटा। एक वेलोसिटी है बेटा, ये कितना एंगल बना रहा है इससे, देखो ये 90 हो गया और 90 प्लस डेल्टा थीटा, तो 90 प्लस डेल्टा थीटा हो गया कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा v कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा। देखो ये लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन की बात खत्म हो गई। अब ये जो ओपी की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर से जाएगी, ये वाली डॉटेड लाइन और ये वाली डॉटेड लाइन दोनों परपेंडिकुलर है अभी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, किस किस के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। उसमें से डेल्टा थीटा घट गया तो ये कितना रह गया 90 माइनस डेल्टा थीटा, 90 माइनस डेल्टा थीटा। और इस वेलोसिटी कंपोनेंट का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो गया u प्लस डेल्टा u 90 माइनस डेल्टा थीटा। ये रहा, ये रहा। अब देखो ये है 90 माइनस डेल्टा थीटा और ये टोटल है 90, तो ये कितना रह गया डेल्टा थीटा, ये कितना रह गया डेल्टा थीटा। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है 90, सॉरी केवल डेल्टा थीटा, तो v प्लस डेल्टा v कोस ऑफ डेल्टा थीटा। ये रहा, ये लो, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकालने हैं बिंदु Q पर डेल्टा t समय पर। समझ में आया बोलो। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट एट टाइम t, at a time t the particle is at p and velocity components are u and v, ठीक है बेटा। एट टाइम t प्लस डेल्टा t velocity particle is at point q and velocity components are u plus delta u and v plus delta v। तो देखो the radial acceleration at point P is equals to velocity at Q in direction of OP minus velocity at P in OP अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी 100 बिंदु P पर OP की दिशा, मतलब इस दिशा में आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो इस दिशा में वेग में कितना परिवर्तन हुआ वो देखना है। अब इस दिशा में वेग में परिवर्तन देखने के लिए इसी दिशा में बिंदु Q पर वेग माइनस इसी दिशा में बिंदु P पर वेग अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आ गई मेरी। चलो Q पर OP की दिशा में वेलोसिटी क्या है, ये और ये, तो U प्लस डेल्टा U कोस ऑफ डेल्टा थीटा प्लस कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा माइनस का साइन डेल्टा, तो V प्लस डेल्टा V साइन ऑफ डेल्टा थीटा और माइनस U बिंदु P पर OP की दिशा में वेग क्या है U अपॉन डेल्टा U। और लिमिट भी लगानी है बेटा, वेग में परिवर्तन की दर तभी दिखी जाएगी
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा टी टेंस टू 0 पर डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है, तो कोस ऑफ डेल्टा थीटा के एक्सपेंशन से तो बनेगा 1, और साइन ऑफ डेल्टा थीटा के एक्सपेंशन से बनेगा डेल्टा थीटा। पिछले बार बताया था अभी जस्ट। तो यहां से आ जाएगा 1 u प्लस डेल्टा u डॉट 1 माइनस v प्लस डेल्टा v डॉट डेल्टा थीटा माइनस u अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा v भी वेरी स्मॉल है, डेल्टा थीटा भी वेरी स्मॉल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 u प्लस डेल्टा u माइनस का v डेल्टा थीटा माइनस का u अपॉन डेल्टा टी, u से u कट गया, क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये बन गया डेल u अपॉन डेल टी, डेल्टा u अपॉन डेल टी माइनस v डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी। इन लिमिटिंग केस ये बन गया u डॉट, ये बन गया माइनस का v थीटा डॉट, v थीटा डॉट, अरे du अपॉन dt हो गया ना, लिख लो पूरा, लिख लो एक बार ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। du अपॉन dt माइनस v डी थीटा अपॉन dt। u क्या है, u बिंदु p पर अरीय वेग है, और बिंदु p के कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा, तो अरीय वेग क्या होता है, r डॉट, तो ये हो गया d अपॉन dt, u की वैल्यू पुट कर दिया r डॉट माइनस v क्या है, अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अभी पिछले ही आर्टिकल में निकाला था, r थीटा डॉट और थीटा डॉट, तो ये हो गया r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। ये हो गया, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एट ए टाइम t, अगर वो बिंदु p पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा है, तो उस बिंदु p पर उसके एक्सेलरेशन कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। समझ में आया, r डबल डॉट माइनस, ठीक है बेटा। ऐसे ही द ट्रांसवर्स वेलोसिटी, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मतलब OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो Q पर OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेग माइनस P पर OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेग अपॉन डेल्टा टी। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट Q इन द परपेंडिकुलर टू OP माइनस वेलोसिटी एट P परपेंडिकुलर टू OP, तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो गया बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, Q पर OP के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज ये रहे दोनों कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v कोस ऑफ डेल्टा थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो प्लस u प्लस डेल्टा u साइन ऑफ डेल्टा थीटा और माइनस v ये रहा अपॉन डेल्टा टी। सॉल्व कर लो इसको, डेल्टा टी टेंस टू 0, कोस ऑफ डेल्टा थीटा हो गया 1 प्लस साइन ऑफ डेल्टा थीटा हो जाएगा डेल्टा थीटा माइनस v
अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा यू और डेल्टा थीटा दोनों ही वेरी स्मॉल है, इनका मल्टीप्लीकेशन नेग्लिजिबल है नगण्य लेने पर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 v प्लस डेल्टा v प्लस u मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा माइनस v अपॉन डेल्टा टी। v से v कट गया, ये बन गया बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी प्लस u डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या बन गया बेटा, देखो यहां ये बन गया dv अपॉन dt प्लस ये बन गया u डी थीटा अपॉन dt। u और v की वैल्यू पुट करो, u v मतलब स्मॉल v मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी r थीटा डॉट, u मतलब r डॉट और डी थीटा अपॉन dt थीटा डॉट। ये क्या बन गया बेटा, देखो r थीटा डबल डॉट प्लस r डॉट थीटा डॉट प्लस r डॉट थीटा डॉट। तो ये आ गया r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, एक तो ये हो गया r डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। और देखो यहां से क्या बन गया, इसको और भी लिख सकता हूं मैं, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। आर स्क्वायर को एज इट इज रखा, आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डॉट आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको मिला के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, देखो आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, इसको मिला के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, इससे क्या बन रहा है देखो, और 1/r से डिवाइड कर दें तो ये बन रहा है r डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। तो दोनों ही कंपोनेंट्स आप याद, इसको सोल्व करके देख लो ना, इसको सोल्व करोगे आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या आएगा, आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस फिर आर स्क्वायर का करोगे तो 2r r डॉट थीटा डॉट, r का भाग लगा दो, r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। ठीक है, तो कई जगह पर अपन ये भी काम ले सकते हैं, कई जगह पर अपन ये भी काम में ले सकते हैं, दोनों समान है। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया बेटा, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन त्वरण कंपोनेंट क्या होंगे, इसके बारे में ये आर्टिकल था। तो आज अपन ने क्या किया बेटा, कोई पार्टिकल किसी वक्र पे गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो एट ए टाइम टी पर उसकी रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, चार कंपोनेंट हमने एस्टेब्लिश किए हैं। कल इस पे बेस्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, डायरेक्ट अनसोल्व सवाल कराऊंगा सारे ए टू जेड, लाइन टू लाइन। ठीक है, तो आज अगर किसी को कोई भी डाउट है इन आर्टिकल्स के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल में मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है पूरी फर्स्ट सी एक्सरसाइज की। बस केवल आप समझते जाएं इस चीज को अच्छे से, जैसा मैं समझा रहा हूं। पेन कॉपी बिल्कुल साइड में रख दें और आराम से केवल आप लोगों को समझना है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, कल बेटा इसके क्वेश्चंस करा देंगे फर्स्ट सी एक्सरसाइज के कंप्लीट, फिर फर्स्ट दी। हर यूनिट में ये मान के चलो 5-6 दिन लगेंगे। तो अपना टारगेट रहेगा अलग से 30 से 35 क्लास में इस पूरे पेपर को करा देंगे अपन।
ठीक है, कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, अदरवाइज आप क्लास को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बेटा क्या नाम डोली, आपके समझ में आया कि नहीं? कमेंट कर सकते हो बेटा, आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हो और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो।